नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो रात्रि 7:26 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। कृत्तिका नक्षत्र है, शुभ योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः 8:53 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक ऐसी दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं, एक संत प्रदत्त ऐसी जानकारी जो कि आपके जीवन से हर तरह से आर्थिक तंगी को दूर करने वाली है। दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 25 जनवरी दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा प्रातःकाल 8:53 पर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु कन्या में है, तो वहीं मंगल, बुध और शुक्र ये तीन ग्रह युति बनाकर धनु में, सूर्य मकर में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो शनिवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के प्रभाव में रहने वाले हैं आज आप पूरे दिन। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जो आज आपके इस दिन को सर्वोत्तम बना सकता है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 जनवरी दिन गुरुवार, स्नान दान व्रत की पूर्णिमा है, शाकंभरी जयंती है। उस दिन बहुत से मुहूर्त हैं। नामकरण का मुहूर्त है, अन्नप्राशन, कर्णवेध का मुहूर्त है, कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त है, मुंडन मुहूर्त, नूतन वस्त्र धारण का मुहूर्त, तो वही नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है, नौकरी ज्वाइन करनी है, बोरवेल लगवाना है, नया शस्त्र धारण करना है, बच्चा गोद लेना है या आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सभी मुहूर्त उस दिन प्राप्त हो रहे हैं। प्रातः 9:46 से 10:30
53 के बीच, और ये सभी कार्य उस दिन आप संपन्न कर सकते हैं। उस दिन एक और मुहूर्त है शल्य कर्म का, वो प्रातः 10:54 से दोपहर 12:32 के बीच है। कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो ये मुहूर्त आप इस्तेमाल करिए। प्रिय दर्शकों, उस दिन भूमि क्रय करने का, गृहारंभ का और हर तरह की वस्तु खरीदने और बेचने का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 9:46 से 10:53 के बीच मीन लग्न में। तो ये सारे के सारे मुहूर्त आपके काम के हैं। जो भी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जिस मुहूर्त की आपको आवश्यकता उसको नोट करके रखिए। अगले 5 दिन बाद का ये मुहूर्त है, आपके काम आएगा। इस मुहूर्त का लाभ उठाइए। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो यहाँ एक प्लेलिस्ट दे रहा हूं। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देख लीजिए। अगर ऊपर आपको ये प्लेलिस्ट का लिंक न मिले तो डिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल जाएगा। आप एक एक करके सारे वीडियो जिसको देख डालिए। ये प्लेलिस्ट जो है अपने आप में ज्योतिष का एक किताब है। इसके सारे पन्ने एक एक करके पढ़ डालिए और विश्वास मानिए, आपको ज्योतिष बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो आपको जानकारी देने वाला हूं, असल में देखा जाए तो आजकल हमारी जो श्रृंखला है वो पूर्व जन्म से संबंधित, ग्रहों से संबंधित चल रही, जिसमें गुरु की चर्चा अभी हमने पूर्ण की है। अभी बाकी के सभी ग्रहों की चर्चा बाकी है। प्रत्येक भाव में ग्रह क्या प्रभाव दे रहे हैं या किस तरह का प्रभाव लेकर के आप आए हैं, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं, यूट्यूब परिवार के जो मेरे दर्शक हैं वो परिवार ही हैं, और जब मुझे किसी संत से कोई ऐसा ज्ञान मिलता है जिसकी कि आपको आवश्यकता हो, जिसकी आवश्यकता मुझे है, तो मैं सबसे पहला काम करता हूं कि उसे आपको देने का प्रयत्न करता हूं। और उसी क्रम में आज आपको एक ऐसी ही जानकारी देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए, समय के साथ हर किसी के पास धन बढ़ा भी है। कुछ लोग आज धन को लेकर के कोई चिंता उनको नहीं है, क्योंकि अगर धन को लेकर के चिंता होती तो आप गौर करिए कि जब कुंडली अध्ययन का मैं कार्यक्रम करता हूं तो अब बहुत से लोग जब ये पूछते हैं कि मेरे जीवन में साधना का योग है, मेरे जीवन कुंडली में मोक्ष का योग है, वैराग्य का योग है, तो जाहिर सी बात है, इससे समझ में आ जाता है कि लोगों की अब चाहतें बदल रही हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जूझ रहे हैं। कोई ऋण से ग्रसित है। अभी बीते दिनों ही लाइव कुंडली अध्ययन में मैं किसी कुंडली देख रहा था, जहां एक दर्शक ने पूछा कि घर बिकने की स्थिति में है। तो कई लोग ऐसे हैं जो जूझ रहे हैं, परेशान हैं। अगर आपको ये उपाय काम कर जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं आपको आज एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आप करिए। पहले एक कागज कलम निकाल लीजिए, ये आपके काम आएगा। मैं पुनः दोहरा दूं, संत प्रदत्त जब भी कोई उपाय होता है, मैं जब आपको बताता हूं तो ये साफ कह देता हूं, ये अपने आप में आजमाया हुआ है, आपको बस विश्वास करके करना है। तो एक कागज कलम निकालिए, मैं आपको बताता हूं। ये 7 नक्षत्र हैं, इसको जरा नोट करिए। पहला नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दूसरा है पुनर्वसु, तीसरा है मघा, चौथा है स्वाति, पांचवा है ज्येष्ठा, छठा है श्रवण और सातवां है पूर्वा भाद्रपद। प्रिय दर्शकों, भरणी आप जानते हैं ये शुक्र का नक्षत्र है, पुनर्वसु देवगुरु का नक्षत्र है, मघा केतु का नक्षत्र है, स्वाति राहु का, ज्येष्ठा बुध का, श्रवण चंद्रमा का। अब इन 7 नक्षत्रों में मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं, आप बस इतना ही करिए कि इस दिन जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो, जब चंद्रमा इन्हीं नक्षत्रों में हो, आपको एक साधना करनी है। जो लोग धन से जूझ रहे हैं वो धन से अवश्य ही मुक्ति पालेंगे। पहली साधना है कि जब इन नक्षत्रों में चंद्रमा का संचरण हो रहा हो तो जातक श्री सूक्त का पाठ सपत्निक, पति पत्नी दोनों बैठ करके, और 16 पाठ, यानी 8-8 पाठ नहीं, 16 पाठ पूरा घी का दिया जला करके करें। कामना का संकल्प हाथ में लेकर के कि मैं लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से ये कर रहा हूं, मैं ऋण से ग्रसित हूं, यानी ये आपको संकल्प में अपनी कामना बोलनी है। ये नंबर 1 उपाय। नंबर 2, जो
थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, प्रिय दर्शकों, मैं सदैव कहा करता हूं कि हवन, इससे देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इससे देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपना प्रभाव देने लगते हैं। यहां एक नक्षत्र मैंने लगता है बताने में छोड़ दिया है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी है। देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के स्वामी हैं। हाँ, तो मैं हवन की चर्चा कर रहा था, दिमाग में लग रहा था कुछ न कुछ छूट गया है, तो हवन की चर्चा कर रहा था। ये सर्वश्रेष्ठ है। बीते दिनों में मैंने आपको कई तरह से हवन की विधि बताई हुई है। आप कोई भी एक हवन की विधि उठा लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं तो बस इतना ही करिए कि घर में ही हवन सामग्री तैयार करिए, जिसमें तिल, गुड़, घी और साथ ही साथ काला तिल को अच्छे से धो लीजिएगा, गुड़, घी और कमलगट्टा, साथ ही साथ इसमें जो भी सूखे मेवे इत्यादि होते हैं वो डाल लीजिएगा। और फिर इसके पश्चात सपत्नीक बैठ करके जब चंद्रमा इन्हीं 7 नक्षत्रों में हो तो आप हवन करिए। अब आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होगा, आप सुबह करें या शाम करें? इतना ही ध्यान रखना है कि चंद्रमा इस नक्षत्र में रहने चाहिए। मान लिया जाए कि सुबह चंद्रमा भरणी में है लेकिन शाम होते होते कृत्तिका में चले गए तो बात खत्म हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, अगर शाम को भी चंद्रमा है और आपके पास शाम को समय है तो आप शाम को कर लीजिए। इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, बस चंद्रमा का बंधन है कि चंद्रमा इसी नक्षत्र में होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये अर्थदायक नक्षत्र है और इस नक्षत्र में जब चंद्रमा रहेंगे तो आप ये साधना करिए। अब जो लोग हवन करेंगे वो हवन किस मंत्र से करें? तो आप श्री सूक्त से कर सकते हैं। ह्रीम, ये मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है। ह्रीम कितनी माला करें? सबसे सरल है, 108 कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं 1008 कर लीजिए। ह्रीम इस बीज मंत्र से, ह में र संयुक्त ह्रीम। अब सवाल और उठता है कि हम कितनी बार करें? तो इस सवाल का जवाब मैं एक ही बात कहूंगा, दवा कब तक खाते हैं? जब तक कि रोग से मुक्ति न मिल जाए। तो आप, ऐसा है कि ये क्या इतना कठिन उपाय है ये कि इसे दोहराया नहीं जा सकता है, बार बार नहीं किया जा सकता है? बस आपको पंचांग में रोज बताता हूं, आप यहां सुन सकते हैं। आजकल हर मोबाइल में ऐप है, आप वहां पर जाकर के पंचांग देख सकते हैं। इन्हीं नक्षत्रों को नोट करके रखिए और जब जब चंद्रमा इन नक्षत्रों से गुजरेंगे, अभी भरणी नक्षत्र में चंद्रमा थे, कल ही थे भरणी नक्षत्र में, तो जब जब गुजरेंगे आपको समझ लेना है कि एक मौका है आपके लिए, ये एक अवसर है आपके लिए। एक संत की वाणी, संत प्रदत्त वो अभूतपूर्व ज्ञान है जिसका पालन करके आप धन की तंगी से, अर्थ की तंगी से बाहर निकल सकते हैं। तो आज जरूर आप एक बार आजमाइए और पूरे विश्वास के साथ आजमाइए इसको। जो लोग ऋण से जूझ रहे हैं, जो धन की कमी से जूझ रहे हैं, जो किसी भी तरह से धन को लेकर के अशांत हैं, परेशान हैं, जिनका जीवन मुश्किल में है, वो आप लोग आजमाइए इसको। भगवान ने चाहा तो ये संत प्रदत्त ज्ञान है, आपके काम आएगा और आप परेशानी से अवश्य निकलेंगे। चलिए चलते हैं। अब एक और भी पॉइंट हो सकता है कि अभी मैंने इस प्रयोग को करने के लिए सपत्नीक कहा। जिनकी पत्नी न हो, जिनका भी विवाह ही न हुआ हो, उनको भी तो धन की चाह हो सकती है, फिर वो अकेले करें। इसमें सपत्नीक कहने का अर्थ उनके लिए है कि गृहस्थ आश्रमियों के लिए, विशेष रूप से जो जूझ रहे हैं, लेकिन जो ऐसे हैं कि जो विवाह ही नहीं किया है लेकिन वो भी गृहस्थ आश्रमी बन के रह रहे हैं, वो अकेले करें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं और राशिफल की ओर बात करेंगे। राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज राशि पर ही है 8:53 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। और देखा जाए तो आज का दिन
आपके लिए वैसे बढ़िया होगा। वैसे तो चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, वृषभ राशि में, पर आज आप पूरे दिन मंगल के प्रभाव में है, ये बहुत बढ़िया है। एक काम करिए, प्रातःकाली जो लाल मौली होता है जिसको आप हाथ में बांधते हैं, ये लाल मौली जो है तुलसी जी के तने में जाकर के बांध दीजिएगा। तुलसी जी का जो पौधा होता है उसमें बांध दीजिएगा, मतलब बहुत ऐसा तेज मत बांधिएगा, हल्का सा घुमा दीजिएगा, ये आप बस कर दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। यूं समझ लीजिए, बल्कि अगर कोई कामना इत्यादि है तो कामना मन में बोलते हुए काम करिएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, कहीं भी आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। जो अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग मिलेगा, पर यह ध्यान रखिएगा कि आज जीवन साथी पर और घर में बच्चे वगैरह हैं तो भी उनके ऊपर ज़्यादा आक्रामक मत होइए, क्रोध मत करिएगा, इससे बात बिगड़ेगी। यात्रा कर सकते हैं, बाकी आज का दिन हर तरह से श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। निवेश इत्यादि कहीं करते हैं व्यापार में, आप कर सकते हैं। धन उधार लेने देने के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, तो धन उधार न दें। और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान हो, कहीं जाने की सोच रहे हो या जीवन साथी की इच्छा है कहीं घूमने जाने की, तो जाइए। विद्यार्थियों को करियर को लेकर के कोई चिंता नहीं है, सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी कुल मिलाकर के मेष के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज राहु के प्रभाव में हैं आप, और गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा 8:53 के बाद आपकी राशि पर होंगे सूर्य के नक्षत्र में। थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी, थोड़ी बेचैनी, अज्ञात भय रहने वाला है। कुशा का जल में कुशा डाल करके उसी जल से स्नान कर लीजिएगा। अब मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे मेरे पास तो कुशा ही नहीं है, तब तो ऐसा करिए, बाहर जाइए, कहीं से एक दुर्वा घास होता है ना, उसको ले आइए, कुशा मान करके उसे ही जल में डाल करके और उस जल से स्नान कर लीजिएगा। इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। या यूं समझ लीजिए कि आपको आपकी योग्यता के अनुसार आज का दिन रिजल्ट करेगा। थोड़ी चिंता रहेगी, जैसा मैंने कहा, एक अज्ञात भय रहने वाला है, बहुत सोच समझ करके कदम उठाइएगा। और जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात को मानिएगा। हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए आज का ये उपाय है, जरूर करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और कहीं बड़ा निवेश इत्यादि न करिए, विशेष करके व्यापार में खान पान पर नियंत्रण रखिए। प्यार का इजहार करना आज उचित नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता के लिए और प्रयत्न करना चाहिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात मिथुन की करते हैं। मिथुन के जातक आज चंद्रमा वैसे तो आपकी राशि से 12वें में चले जाएंगे प्रातःकाल ही 8:53 के पश्चात। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, पर आज देवगुरु के प्रभाव में हैं आप, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बहुत सरल सा उपाय बताता हूँ। आपके घर में चले जाइए, किचन में, वहाँ पर आपको दालचीनी मिल जाएगा, ये मसालों में उपलब्ध होगा। और थोड़ा सा मेथी के दाने गिन के लेना है, मात्र 3। तो दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए आपको, और मेथी के 3 दाने चाहिए। उसको जल में डाल करके बस उससे स्नान कर लीजिएगा, बस काम हो गया आपका। करियर पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, अच्छा रहेगा। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी आपके काम हैं वो सब बनेंगे। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कहीं कोई उलझन है, कोई परेशानी है, उस समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका समाधान निकल करके आएगा। अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ेंगे आप। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार बढ़िया रहने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। आज का काम आपको आज ही पूरा करना है, कल पर नहीं टालना। और दाम्पत्य जीवन सुखद है। जीवन साथी से पूर्व में ही यदि किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो गया है तो वैचारिक मतभेद को भूल करके बातचीत करना शुरू करिए और दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का जो हो सके प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं, थोड़ा तनाव में रहेंगे आप। मन पढ़ाई को लेकर के चिंता करेगा, पर घबराने की जरूरत नहीं है। सब परेशानी, सब टेंशन दूर हो जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो सूर्य के नक्षत्र में आज चंद्रमा है और शनिदेव के आप प्रभाव में है। अच्छी बात क्या है कि लाभ मिलेगा, पर बुरी बात यह है कि वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतनी है। एक काले रंग का धागा, कोई जरूरी नहीं कि कोई मोटा धागा हो जो घर में सिलने वगैरह काम आता है, ऐसा काले रंग का धागा लीजिए और उसमें 3 गांठ बांध दीजिए। कहीं भी, कोई रूल नहीं कहाँ बांध, 3 गांठ बांध दीजिए और उसको अपने बाएं पैर में बांध लीजिएगा। स्त्री पुरुष दोनों बाएं पैर में ही बांधिएगा। प्रातःकाल बांध लीजिएगा और सायंकाल जब आप सब काम कर लीजिए से, या पूरा दिन बीत जाए, रात्रि का समय आ जाए लगभग 6-7 के आसपास का, तब उसको निकाल करके पैर से
और कहीं बाहर, घर के बाहर कहीं सूखे पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। बस जो परेशानियां आ सकती हैं, जो बाधाएं आ सकती हैं, समझ लीजिए आपने उस धागे में जो गांठ बांधी है 3, उसमें बांध दिया है परेशानियों को। बाकी आप आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाइए, मन को सक्रिय रखिए, जो भी काम आप करेंगे वो पूरा होगा, उसमें लाभ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई रुकावट परेशानी आ रही थी तो समझ लीजिए आपने उस परेशानी को पहले ही बांध करके दूर कर दिया है। व्यापारियों के लिए, या यूं समझिए बांध कर पैरों में डाल दिया है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह से बढ़िया। व्यापार में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता नहीं रहेगी। कार्यस्थल पर बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी आपके लिए नहीं है। परेशानी थी तो भी राहत ही मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सिंह के जातकों की बात करें तो आज मंगल के प्रभाव में आपका होना और सूर्य का, वैसे तो वृषभ राशि, चंद्रमा का वृषभ राशि में होना, सूर्य के नक्षत्र में आपके लिए बढ़िया है। आप भी तुलसी जी के पौधे में एक लाल मौली बांध दीजिएगा, बस अपनी मन की कामना करते हुए। बाकी जितना हो सके आगे बढ़ते चले जाइए, परेशानियां आपको छू भी नहीं सकेंगी। साथ के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे आपके काम बनेंगे। मदद आपको मिलेगी। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा और आपके सभी अधूरे काम पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, धन लाभ होता रहेगा, परंतु झूठ बोलने से बचिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है और दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को सफलता प्रदायक कहा जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कन्या के जातकों की बात करें तो आज आप राहु के प्रभाव में हैं। वैसे गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, पर राहु के प्रभाव में आपका होना पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी लाएगा। पिता के जोड़ों में दर्द की शिकायत लाएगा। कुशा के जल से आप स्नान करिए, और कुशा नहीं है तो अभावे, फिर दुर्वा दलम, दुर्वा को ले आकर के जल में डाल करके उससे स्नान करिए। कार्यक्षेत्र में बड़ा कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अनुकूल है दिन, लेकिन अनुकूल तब है जब आप ये प्रयोग कर लें। और मेहनत से पीछे मत हटिएगा। वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो आज रहने दें, अभी विचार इसके लिए ठीक नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित नए अवसर दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार में आमदनी की स्थिति बनेगी। धन संबंधी मामलों में आज किसी न किसी बात को लेकर के पार्टनर से विवाद होने वाला है, तो सचेत रहिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में आज मजबूरी में कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जो कि आप न लेना चाहते हो। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। तुला के जातकों की बात करें तो आज आप शुक्र के प्रभाव में हैं, कहना ही नहीं है। वैसे तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा चले रहेंगे और राशि से आप कष्ट में रहेंगे, जिसके चलते दिन आपका थोड़ा संघर्षमय था। लेकिन शुक्र के प्रभाव में होने के चलते एक उपाय करिए कि भोजन में घी का प्रयोग करिएगा। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप 108 बार करिएगा। और साफ सुथरा वस्त्र धारण करिएगा, सफेद वस्त्र धारण करिएगा, परफ्यूम का इस्तेमाल करिएगा, शुक्र को बल दीजिएगा। फिर आपके काम आसानी से होंगे। आपकी कोई भी कामना है वो पूर्ण होगी। पर ऋण लेने और देने दोनों के लिए आज आपको प्रयत्न नहीं करना है। कार्यस्थल पर जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं एक एक करके पूर्ण होने वाली हैं। बाकी देखा जाए तो दिन हर तरह से बढ़िया है। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार करेंगे और किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको आज छू नहीं पाएगी। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बढ़िया है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। बस इतना है कि ध्यान रखना है। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली, विशेष करके रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी कफ जन्य रोग को लेकर के हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद है। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज आप शनिदेव के प्रभाव में हैं और गोचर कुंडली में देखिए चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में, सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी उत्पन्न कराएगा। जीवन साथी के साथ संघर्ष कराएगा। काम करिए, हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने सर से घुमा करके और बाहर खुले में चींटियों को डाल दीजिए। ये स्नान से पूर्व करिएगा और उसके बाद स्नान करिएगा, फिर फायदा आपको होगा। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा और संतान पक्ष से सहयोग आपको मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता नहीं, योजना आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही है।
दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो उसको संभालना होगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके जीवन साथी पर किसी तरह का आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप, इससे बचना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, योजना आपकी सफल होगी। और हाँ, ये ध्यान रखिए जो भी करिए बहुत सोच समझ करके करिए, नहीं तो कहीं फंस सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो यहाँ भी पार्टनर से मतभेद की संभावना है। हालांकि आज का उपाय आपने कर लिया है तो आप परेशानी से बचे रहेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो आलस्य से बचिए, आलस्य के चलते काम बिगड़ सकते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। धनु के जातकों की बात करें तो आज आप शनिदेव के प्रभाव में हैं। अब देखिए, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ में होंगे, सूर्य के नक्षत्र में शनिदेव के प्रभाव में होना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप भी बस इतना ही करिए कि कोई आपका व्यर्थ शत्रु न बन जाए। सो हाथ में थोड़ा चावल लेकर के और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके चींटियों को दे दीजिए प्रातःकाल स्नान से पूर्व। बाकी कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए। खुद पर नियंत्रण रहेगा, मन पर आपके नियंत्रण रहेगा, और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही मानेंगे। परिवार का साथ मिलेगा, दिन खुशनुमा रहने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से सहयोग मिलता चला जाएगा और सहयोग के ही चलते आपके सारे काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है, यात्रा आप कर सकते हैं, बस सावधानी के साथ करिएगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है या जो हार्ट के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के अगर कलह चल रहा है तो आज आपका इस कलह में बीच में पड़ना ठीक नहीं है। चीज़ों को एज इट इज छोड़ दीजिए। उदाहरणार्थ, अगर जीवन साथी में और आपकी माता में अगर मतभेद चल रहा है तो आज एज इट इज छोड़ दीजिए। भावनाओं पर अपने नियंत्रण रखिए, बाद में ये ठीक होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में विशेष कोई परेशानी नहीं है, मानसिक अशांति ही है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मकर के जातक आज भूमिपुत्र के प्रभाव में, मंगल के प्रभाव में, तो आपको भी एक मौली जो है तुलसी जी में लपेट देना है और साथ ही साथ क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, परंतु कोई बात नहीं, कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके नीचे के लोग हैं, वो आपका समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी वो सब पूरा होगा। विपरीत का भी बहुत सहयोग आपको मिलेगा, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि अब सभी लोग आपका सहयोग कर रहे हैं और आप उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर दें, कुछ ऐसा बोल दें जो लोगों को चुभ जाए। इस पर आपको ध्यान रखना है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, इससे आपको परेशानी होगी। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है, बस उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो यहां पर आपको सचेत रहना है। बाकी अगर स्वास्थ्य में देखें तो जिनको एलर्जी इत्यादि की शिकायत है वो ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके आज मैरून है। कुंभ के जातक आज देवगुरु के प्रभाव में है, तो बहुत बढ़िया है दिन। और आपको बस इतना ही करना है कि दालचीनी का आज विशेष रूप से आप चाहें तो प्रयोग खाने पीने की चीज़ों में करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रातःकाल की चाय में डाल करके भी या इसको उबाल करके भी थोड़ा पी सकते हैं। गुरु के प्रभाव को आप बढ़ा लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। आप केसर का भी तिलक लगा सकते हैं। गुरु के प्रभाव से कुंभ को कोई नुकसान नहीं होता, तो आप इनका प्रभाव बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो आप जरूर उठाइए। दिन ठीक है। माता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। बाकी आपकी अगर कोई विशेष समस्या थी वो खत्म होगी। एकाग्र होकर के आप अपने सभी कार्य कर सकते हैं। वाहन खरीदने का या किसी भी तरह की अचल संपत्ति या चल संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीदिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल, व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद अनुकूल। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो करिए, लाभ होगा। बिना सोचे समझे बोलने से आपको नुकसान होगा, सो वाणी पर नियंत्रण रखिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन कहीं से भी खराब नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर पिंक है। और मीन के जातकों की यदि बात करें तो आज आप शनिदेव के प्रभाव में हैं। अब देखा जाए तो शनिदेव के प्रभाव में होना, चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में राशि से तीसरे, बढ़िया है। बस आप इतना करिए कि शनिदेव के कारण कार्य विलंबित ना हो, क्योंकि गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें चल रहे हैं शनिदेव। तो 3 धागा एक काले धागे में, 3 गांठ काले धागे में बांध करके बाएं पैर में बांध लीजिएगा। बस सुबह बांध लीजिए और शाम को खोल दीजिएगा। खोल करके किसी झाड़ झंखाड़ में डाल दीजिएगा उसको। दिन भर में आपके कोई काम बाधित नहीं होंगे, सारे काम बनेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। कोई परेशानी आ भी रही हो तो वो दूर हो जाएगी। अब थोड़ी बहुत चिंता धन को लेकर के तो होने ही वाली है, लेकिन वो सब संभल जाएगा। आपके उपाय करिएगा, दिन अनुकूल होगा।
जिन लोगों की पदोन्नति इत्यादि होने वाली थी, यानी आपको पहले से सूचना है, तो समझ लीजिए आपका काम बनेगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। और बाकी अगर देखा जाए तो बहस विवाद से आज जितना हो सके दूर रहना है। कोई नया काम शुरू करना है, कर सकते हैं। प्रेम संबंध ठीक है, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद। और जिनको स्वास्थ्य में परेशानी, कमर दर्द इत्यादि की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।